इंसानियत में एक ऐसी अनमोल चीज हमें दी है और वो है हमारा वोट। एक एक वोट उनके हक में हम देकर ये बताएं कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसका ये हकीर नजराना हम 2 तारीख के दिन आपके पास हमारा वोट देकर आपको पहुंचा रहे हैं। इस हकीर नजराने को हमारे कबूल कीजिएगा। हमको देना होगा एक एक वोट। ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ पर 15,000 की लीड से जीत गए, 20,000 की लीड से जीत गए। 42,000 वोट है, पूरे 40,000 वोट भी अगर जाते हैं तो वहां पर पहुंचाना है हमें। 42,000 भी वोट होते हैं तो वहां पर हमें पहुंचाना है मेरे दोस्तों। यह हमारी तरफ से तोहफा होगा हमारे कायदीन को, यह तोहफा है हमारा और हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। तकरीर के अख्तिताम पर जैसे हर जलसे में मैं आपके रूबरू एक बात कहकर जाता हूं, आज फिर वो बात कहते हुए मैं अपनी तकरीर को समेटूंगा कि जब आज मोहब्बतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, हमारी उल्फत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी उखुवत हमारी बढ़ चुकी है कि हम चाहते हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपना एक नजर हमारी तरफ कर दें, अपना चेहरा हमारी तरफ कर दें, हम उनके साथ ठहर कर तस्वीर खिंचवा ले, हम उनसे मुसाफा कर ले, थोड़ी देर वो मुस्कुराकर हमारी तरफ देख ले। क्या ये नहीं चाहते आप लोग? आवाज से कहिए, क्या ये नहीं चाहते हैं आप लोग? यकीनन हर आदमी की यह ख्वाहिश है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब मेरे साथ थोड़ी सी तस्वीर खिंचवा ले। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें हम कर रहे हैं मेरे दोस्तों। इसके बदले में अगर वाकई में आप में मोहब्बत है, वाकई में आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो मैं 2 बातें आपको कहूंगा इसके लिए कि खुदारा जिस वक्त यहां पर वो नाखलफ लोग आए और जलसे करें, पहले तो आप उन जलसों को अटेंड मत कीजिए। दूसरी बात, अगर वो यहां पर ठहर कर हमारे कायदीन के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उन्हें बदजुबानी की जाती है, बदकलामी की जाती है, तो कहां है हमारी मोहब्बत? एक जगह तो हम उनसे मुसाफा करना चाहते हैं, हम उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, हम उनके बाजू बैठना चाहते हैं और उनकी बदकलामी की जा रही है, उन्हें गाली दी जा रही है, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है और हम बाजू ठहरे हुए हैं। यह कौन सी मोहब्बत हुई है? अल्लाह तबारक तआला के लिए इस चीज को समझिए, कमजोर ईमान की निशानी ये कि तुम दिल में बुरा जानो। पहले तो आपको चाहे कि ताकत से रोको, या फिर जुबान से रोको, या फिर दिल में बुरा जानो। ना हम दिल में बुरा जान रहे हैं, ना हम ताकत से रोक रहे हैं, ना हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह कौन सी मोहब्बत है मेरे दोस्तों? चलिए, अगर उतनी मोहब्बत भी नहीं तो मैं और एक नुस्खा आपको मोहब्बत का देता हूं। उस नुस्खे को सुन लीजिएगा, उस नुस्खे पे अमल कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बत में और एक इजाफा देकर जा रहा हूं कि 2 तारीख के दिन जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे और ईवीएम मशीन आपके सामने होगा, ईवीएम मशीन पर पतंग का निशान आपको दिखाई देगा और इंशाअल्लाह ये मर्तबा और एक अल्फाज में आपको बता दूं, मुमकिन है कि अब की बार जो पतंग का निशान होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, ईवीएम मशीन पर सबसे ऊपर। नेशनल जमात का होता है सबसे ऊपर। इस मर्तबा इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे कि ईवीएम मशीन पर सबसे ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पतंग का निशान होगा। तो जब आप पतंग के निशान को देखेंगे, आप बटन दबाएंगे उस पर। जब बटन दबाएंगे तो एक बीप की आवाज आएगी मेरे दोस्तों। बीप की आवाज आएगी तो लोग समझेंगे कि मेरा वोट मुकम्मल हो चुका। नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं वो बीप की आवाज आपका वोट मुकम्मल नहीं कर रही है, बल्कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब की दिल की धड़कन कह रही है, आ मेरे वोटर तूने मेरा हक अदा कर दिया है। तो फिर उस आवाज को सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। आपको अकबरुद्दीन अवैसी साहब के दिल की धड़कन को सुनना है तो आप जाइए, जाइए और पतंग के निशान के बटन को दबाइए और एक बीप की आवाज सुनाई देगी। महसूस कीजिए कि यह आपके कायद के दिल की धड़कन है। इस कायद के दिल की धड़कन को आप सुनिए और अगर दिल नहीं धर रहा है, यकीनन बार बार तस्वीर खींची चाहते हैं, बार बार हाथ मिलाना चाहते हैं, बार बार उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप फिर जाएं, फिर बटन दबाएं, फिर आवाज आएगी, फिर मुतमईन नहीं हुए, फिर जाएं। जब जब आपको जी चाहे जाएं और बटन दबाएं और अपने कायद की दिल की धड़कन को सुनते रहे। यही आपके लिए एक नया नुस्खा मैं दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को न सिर्फ नौजवान, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बल्कि मेरी मां बहन
हमारे तमाम मुस्लिम, दलित, जो कोई भी है, वेकर सेक्शन के हमारे तमाम लोग हैं, ये तमाम के तमाम इतनी कसीर तादाद में वोट दें, इतनी कसीर तादाद में वोट दें कि इंशाअल्लाह ताला हमारे कायदीन को इन इलाकों की वो तमाम की तमाम फिक्र दूर हो जाए। उन्हें फिक्र रहे तो सिर्फ आपके मसाइल की फिक्र रहे। आपके मसाइल में मैं एक बात ये बताने के लिए भूल गया, उस बात को बताते हुए निशित के पास चले जाऊंगा कि जिस अंदाज से आज हमारे पास सबसे अहम मसला पानी का है, पानी के साथ साथ मोहरियों का मसला। हमारी तमाम मोहरियां आकर यहां पर नाले में, फिरंगी नाले में आकर जमा हो रही है और फिरंगी नाला हमारा बिल्कुल मुखय्यद हो चुका है, उसे मखदूश कर दिया गया है। उसके लिए जैसे ही 2 महीने कबल हम लोग को यहां पर भिजाया गया, दिखवाया गया और जब देखे कि इस नाले को बाहर निकालना बहुत जरूरी है वरना गौस नगर की हालत बहुत खराब हो सकती है, इमीडिएट उसी वक्त में 4 करोड़ चिल्लर का यहां पर सैंक्शन देने वाले नाकायद का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। दोस्तों, चंद दिनों के अंदर इनॉग्रेशन हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कोड लगने की बिना पर वो काम रुका हुआ है, वो काम भी आपका जारी हो जाएगा। और फिर पानी का मसला जो है, जितने यहां पर गलियों में पाइपलाइन डाल दी जा चुकी है, वहां पर तो पानी चालू हो जाएगा। जो लोग अपनी दरखास्तें वहां पर दाखिल कर चुके हैं, बेहतर है, जो नहीं किए हैं वो दरखास्तें दाखिल कर दें ताकि जल्द से जल्द पानी हमें चालू किया जा सके। और जिन गलियों में पाइपलाइन नहीं, उन्हें भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। आपके हमारे कायद ने जब ये सुना कि गौस नगर, इस्माइल नगर, मिल्लत नगर और नूरी नगर के चंद हलकों में पाइपलाइन का काम बाकी है, तो उन्होंने 1 लाख 2 लाख नहीं मेरे दोस्तों, 70 लाख रुपए अपने पर्सनल बजट से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दिए हैं और उसके पाइप आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उन तमाम गलियों में वो पाइपलाइन डालकर आपको मुकम्मल करके काम दिया जाएगा, मुकम्मल किया जाएगा। वक्त लगता है हर काम के लिए। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे कि यहां पर ये सेवरेज के जो मेन होल के कवर टूटे हैं, मुमकिन है कि कल से ही काम शुरू किया जा सके। अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सामने जब ये बात गई, कई लोगों ने फोन करके कहा अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आपके हलकों में उनके अपने खास लोगों को भेजा, वो लोग आकर तमाम चीजें देखकर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के पास उसकी नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि फौरन इस काम को शुरू किया जाए, मुमकिन है कि कल से ही शुरू किया जा सके। अगर इलेक्शन कोड की बिना पर रोक दिया गया तो 2 तारीख के बाद तमाम राउंड मेन होल जो टूटे हुए हैं वो तमाम के तमाम तामीर कर दिए जाएंगे। आप कामों के ताल्लुक से कोई फिक्रमंद ना हो, बस फिक्र एक ही करें कि हम अपने कायद को किस तरीके से वोट दें, किस तरीके से उनका हक अदा करें। तो अपने वोट को ज्यादा से ज्यादा तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए डालें और इतनी भारी अक्सरियत से जिताएं कि इंशाअल्लाह ताला फिर कभी किसी की नजर हमारे तरफ ना पड़े। आइए मैं इन चंद अल्फाज के साथ आपसे रुखसत चाहता हूँ। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।